नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सिलिकॉन से संबंधित दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा सिलिकॉन्स का इंट्रोडक्शन और दूसरा बिंदु रहेगा सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन। तो देखो सिलिकॉन्स क्या होते हैं। सिलिकॉन्स सिलिकॉन के ऐसे पॉलीमेरिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन की परिभाषा हो गई। सिलिकॉन के ऐसे पॉलीमेरिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ जो सिलिकॉन्स है ये इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पॉलीमर होते हैं। इन अकार्बनिक बहुलकों में जो मुख्य भाग होता है यानी जो इनकी बैकबोन होती है उसके अंदर कार्बन परमाणु नहीं होता है, बल्कि इनकी जो बैकबोन है इनका जो मुख्य भाग है वह सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और सिलिकॉन के ऊपर जो ये टर्मिनल ग्रुप के रूप में ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, जो कोई एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हो सकते हैं, और इन टर्मिनल ग्रुप के रूप में कार्बन परमाणु पाया जाता है। तो ये हो गए सिलिकॉन्स, यानी सिलिकॉन्स अकार्बनिक बहुलक होते हैं, जिनका मुख्य भाग यानी जिनकी बैकबोन है वो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इनके बैकबोन के अंदर कार्बन परमाणु अनुपस्थित होता है, तथा यहाँ जो सिलिकॉन होते हैं सिलिकॉन के ऊपर ऑर्गेनिक समूह जुड़े रहते हैं जिनके अंदर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। तो ये सिलिकॉन्स की परिभाषा हो गई। अब देखिए जो सिलिकॉन्स हैं इनको हम पॉलीसिलॉक्सेन भी कहते हैं। इनको पॉलीसिलॉक्सेन यानी सिलिकॉन को पॉलीसिलॉक्सेन भी कहते हैं, यानी इनका एक अदर नाम पॉलीसिलॉक्सेन भी है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें हम, तो ये जो सिलिकॉन है इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र वो सामान्यतः होता है R2SiO। ये इनका सामान्य सूत्र होता है। ठीक, यदि हम इनकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इनकी देखो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाती है, सिलिकॉन R R और इधर O, ये इनकी सामान्य स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन्स की। ठीक, यदि हम इनका मूलानुपाती सूत्र देखें, मूलानुपाती सूत्र, तो इनका जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो R2SiO होता है, R2SiO होता है। ठीक, नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो ये जो सिलिकॉन्स है ये सिलिकॉन्स कई प्रकार के होते हैं। यदि इनका हम प्रॉपर्टीज के आधार पर वर्गीकरण देखें तो प्रॉपर्टीज के आधार पर सिलिकॉन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिलिकॉन ऑयल है,
सिलिकॉन ग्रीस है, सिलिकॉन रबर है, सिलिकॉन रेजिन है आदि। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर सिलिकॉन्स के प्रकार, सिलिकॉन्स के प्रकार। देखो प्रॉपर्टीज के आधार पर सिलिकॉन्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखो हम यहाँ इनके प्रकार की बात करें तो एक होता है सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल। दूसरे प्रकार की बात करें हम तो एक होता है सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस। और देखें हम तो सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर। और देखें तो सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन रेजिन। तो ये प्रॉपर्टीज के आधार पर सिलिकॉन्स के विभिन्न प्रकार होते हैं, सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रेजिन आदि। अब देखो स्ट्रक्चर के आधार पर यदि हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो स्ट्रक्चर के आधार पर सिलिकॉन से वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर सिलिकॉन्स के प्रकार। देखो संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सिलिकॉन से मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं संरचना के आधार पर? तो इनका एक प्रकार तो होता है साइक्लिक सिलिकॉन, एक लीनियर सिलिकॉन और एक होता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो एक होता है लीनियर सिलिकॉन, एक होता है साइक्लिक सिलिकॉन और एक होता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। तो ये संरचना के आधार पर सिलिकॉन से मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर सिलिकॉन, साइक्लिक सिलिकॉन और क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ये तीन प्रकार होते हैं इनके। तो इस प्रकार से ये सिलिकॉन्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। इन इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने आपको कुछ बिंदु बताए हैं, इन बिंदुओं को आपको अच्छी तरह से याद रखना है जब आप सिलिकॉन्स का इंट्रोडक्शन लिखो तब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन, यानी सिलिकॉन्स का निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा बिंदु है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन देखो सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन यानी निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इन यौगिकों का निर्माण है वो सर्वप्रथम सन 1901 में कीपिंग के द्वारा किया गया, यानी इन यौगिकों को सबसे पहले सन 1901 में कीपिंग के द्वारा बनाया गया। कीपिंग यानी 1901 में इन यौगिकों को सबसे पहले कीपिंग के द्वारा बनाया गया, ठीक। अब देखो इन यौगिकों का जो निर्माण है वो इन यौगिकों का निर्माण मुख्यतः तीन पदों में होता है, यानी इनका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन मुख्यतः तीन पदों के अंतर्गत किया जाता है। तीन पदों में इनका फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये तीन पद कौन कौन से हैं, इनमें देखो सबसे पहला पद होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन।
सिलेन। तो सबसे पहले ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण करते हैं। फिर देखो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो यहाँ आपने ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन बनाए इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो सेकेंड स्टेप हो जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, यानी ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन करवाते हैं। तो जब ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त हो जाते हैं। ऑर्गेनो हाइड्रोक्सी सिलेन है वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब देखो जो तीसरा स्टेप है इनके निर्माण का वो है, यहां देखो आपको जो ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त हुए हैं इन ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन का क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, यानी संघनन बहुलीकरण होगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन, यानी जो ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन है इनका जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो सिलिकॉन्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जो तीन स्टेप हैं इन तीन पदों के द्वारा सिलिकॉन्स का निर्माण है वो किया जाता है। पहले ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण करते हैं, फिर ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त होता है, फिर ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन का क्या होता है, संघनन बहुलीकरण होता है तो सिलिकॉन्स प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो इन तीनों पदों को हम केमिकल रिएक्शंस के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, यानी ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण किस प्रकार से होता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, यानी ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण। अब देखो ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण कैसे होता है, जब एल्किल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ करवाई जाती है कॉपर कैटलिस्ट की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तब ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण होता है। यानी जब एल्किल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड की रिएक्शन है वो सिलिकॉन के साथ करवाई जाती है कॉपर धातु प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तब ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण होता है। तो यहां देखो आपको तीन प्रकार के ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन प्राप्त होंगे, ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, दूसरा होता है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, और तीसरा होता है एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। ये तीन प्रकार के क्लोरोसिलेन ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन हमें यहां प्राप्त होते हैं, ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। क्योंकि सिलिकॉन की 4 संयोजकता होती है, वो चारों संयोजकता एल्किल ग्रुप एवं क्लोरो के द्वारा पूर्ण होती है। अब यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन होते हैं, ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, ये बहुलक श्रृंखला को रोकने का काम करते हैं। यानी जो बहुलक श्रृंखला की लंबाई बढ़ रही है जैसे, तो उस बहुलक श्रृंखला की बढ़ती हुई लंबाई को ये रोक देते हैं, बहुलक श्रृंखला को टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन बहुलक श्रृंखला को रोक देते हैं। अब देखो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन है, ये डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन क्या करते हैं, बहुलक श्रृंखला की लंबाई में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। और जो तीसरे प्रकार के हैं एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन,
ये एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन क्या करते हैं, बहुलक श्रृंखला में शाखन को बढ़ावा देते हैं, बहुलक श्रृंखला में ब्रांचिंग करते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन सी इकाई बहुलक श्रृंखला को रोकती है, कौन सी इकाई बहुलक श्रृंखला की लंबाई में उत्तरोत्तर वृद्धि करती है, और कौन सी इकाई बहुलक श्रृंखला में शाखन को बढ़ावा देती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहला स्टेप होता है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का निर्माण। अब देखो इनकी जो फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप है वो है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन। देखो ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो क्लोरो की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, तो ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो किस तरह से, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, इनका हम जल अपघटन करवा देते हैं। तब देखो क्या होता है कि यहां से HCl का अणु बाहर हो जाता है, HCl, और बन जाता है एल ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सीसिलेन, ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सीसिलेन, यानी क्लोरो की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। इसी प्रकार डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ जल के दो अणु काम आएंगे, तो दो अणु HCl के बाहर हो जाते हैं और बन जाता है डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन, डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार के ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन है एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इनके तीन अणु काम आते हैं, तो तीन अणु HCl के बाहर हो जाते हैं और यहां बन जाता है एल्किल ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन। तो इस प्रकार से हमें जब ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें ऑर्गेनोहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त हो जाते हैं। ये तीन प्रकार के ऑर्गेनोहाइड्रोक्सीसिलेन हैं। ठीक, तो हमें तीन प्रकार के ऑर्गेनोहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ जो ऑर्गेनोहाइड्रोक्सीसिलेन है इनके मध्य संघनन बहुलीकरण होगा, तो जब इनके बीच में संघनन बहुलीकरण होता है तब सिलिकॉन्स का निर्माण हो जाता है। तो देखो तीसरा स्टेप, सिलिकॉन्स के फॉर्मेशन का जो थर्ड स्टेप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन, यानी ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन का संघनन बहुलीकरण। जब ऑर्गेनो हाइड्रोक्सीसिलेन का संघनन बहुलीकरण होता है तब सिलिकॉन्स का निर्माण हो जाता है। देखो किस तरह से, तो सबसे पहले हम लेते हैं डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन, ये डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन है। जब डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब लीनियर सिलिकॉन्स एवं साइक्लिक सिलिकॉन्स का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें अच्छी तरह से, जब डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन का संघनन बहुलीकरण होता है तब लीनियर सिलिकॉन्स एवं साइक्लिक सिलिकॉन्स का निर्माण होता है। कैसे, देखो सबसे पहले हम लीनियर सिलिकॉन्स बना के देखते हैं। तो दूसरी इकाई आती है देखो डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन की। अब देखो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी, जब कंडेंसेशन पॉलीमर संघनन हो, जब संघनन होगी यानी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तब यहां से क्या होगा, एक जल का अणु बाहर हो जाता है, जल का अणु बाहर हो जाता है माइनस H2O और डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइमर। इस तरह से डाइमर बन जाता है, यानी ये इकाई बन जाती है। ठीक, डाइमर बन गया। अब देखो इसके साथ में फिर
नेक्स्ट इकाई जुड़ती है डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सी सिलेन की। जब ये इकाई जुड़ती है तो फिर इनके मध्य संघनन अभिक्रिया होती है, तो फिर यहां से जल का अणु बाहर हो जाता है -H2O, तो ट्राइमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्राइमर। तो इस तरह से देखो ट्राइमर बन जाता है। तो इस तरह से ये ट्राइमर बन गया। तो इस तरह से ये आगे से आगे जुड़ते जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें लीनियर सिलिकॉन से वो प्राप्त हो जाते हैं। देखो लीनियर सिलिकॉन की स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाती है, तो यह ध्यान से देखिए। सिलिकॉन आर आर ओ, सिलिकॉन आर आर, यहां ओ, फिर सिलिकॉन आर आर, फिर यहां ओ। तो इस तरह से ये आगे से आगे चलता रहता है, तो ये बन जाता है लीनियर सिलिकॉन्स। लीनियर सिलिकॉन। तो इस तरह से लीनियर सिलिकॉन का निर्माण हो जाता है। कब? जब डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब। यानी यहाँ दो इकाइयां जुड़ी तो डाइमर बना, फिर ये तो ये ट्राइमर बन गया, फिर ये बहुलक पॉलीमर बन गया, ठीक, यानी लीनियर सिलिकॉन बन गया। अब देखो जब डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब साइक्लिक सिलिकॉन्स भी बनते हैं। कैसे? देखो, यानी डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन के मध्य संघनन बहुलीकरण से साइक्लिक सिलिकॉन भी बनते हैं। कैसे? देखो, मान लीजिए डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सिलेन की तीन इकाइयां आपस में जुड़ जाती है। डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सिलेन की तीन इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और उस समय जल के तीन अणु बाहर हो जाते हैं, तो एक साइक्लिक सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है बेंजीन की संरचना की तरह। तो देखो यहाँ साइक्लिक सिलिकॉन बन जाता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन, यानी बेंजीन की तरह वलय होती है, उसके अंदर एकांतर क्रम में सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तीन सिलिकॉन परमाणु होते हैं, तीन ही ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अब प्रत्येक सिलिकॉन पर दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। प्रत्येक सिलिकॉन पर दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमें एक साइक्लिक सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। साइक्लिक सिलिकॉन, साइक्लिक सिलिकॉन, ठीक। तो अगर मान लीजिए चार इकाइयां जुड़ती हैं आपस में चक्रीय रूप में, तो भी साइक्लिक सिलिकॉन बन जाएगा। तो उस समय जो रिंग होगी, वलय होगी, थोड़ी बड़ी होगी और उस वलय में 8 मेंबर होंगे, जिसमें 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं और प्रत्येक सिलिकॉन पर दो एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से जब डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब लीनियर सिलिकॉन एवं साइक्लिक सिलिकॉन का निर्माण हो जाता है। अब देखो आगे, जब एल्किल ट्राईहाइड्रोक्सीसिलेन, एल्किल ट्राईहाइड्रोक्सीसिलेन इकाइयों के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण होता है, यानी क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनता है। तो इनकी n इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो -NH2O बाहर होता है। और यहाँ क्या होता है कि क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स का निर्माण हो जाता है। किस तरह से? देखो, क्रॉस लिंक्ड
सिलिकॉन। ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो इस तरह से ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बन जाता है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। यानी जब एल्किल ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन इकाइयों के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब देखो जब ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सी सिलेन, ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सी सिलेन के मध्य संघनन बहुलीकरण होता है तब देखो किस तरह से यौगिक बनता है। ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सी सिलेन, ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सी सिलेन, तो उस समय क्या होता है, सिर्फ डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर बनता है। ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सी सिलेन की दो इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो इनके मध्य संघनन अभिक्रिया हो जाती है, यहां से जल का अणु बाहर हो जाता है -H2O और डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइमर। इस तरह से ये डाइमर का निर्माण हो जाता है। अब आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी क्योंकि सिलिकॉन के देखो तीनों तरफ क्या आ जाता है, एल्किल ग्रुप आ गए हैं तो ये श्रृंखला भी है इतनी आगे चलेगी, ये डाइमर बन जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सिलिकॉन से संबंधित दो बिंदुओं के बारे में जाना। पहला बिंदु था सिलिकॉन का इंट्रोडक्शन और दूसरा बिंदु था सिलिकॉन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो हम सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज और सिलिकॉन की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।